नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, यानी विधानमंडल का बजट सत्र, और आज के दिन यानी सोमवार को सदन की कार्यवाही बिना किसी बाधा के चली। भोजनावकाश तक के लिए जो कार्यवाही थी तरीके से वो चली है। थोड़ी देर के लिए कुछ हंगामा हुआ, लेकिन मैं बात विधान मंडल के सत्र की नहीं कर रहा हूँ। कार्यवाही होती है, हंगामा भी होता है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार विधानसभा के अगले चुनाव और उसके परिणामों के बाद सरकार के गठन और ताजपोशी को लेकर। लालू प्रसाद यादव कल मोतिहारी में थे और मोतिहारी एक श्राद्धकर्म में कल्याणपुर में वो शरीक होने गए थे। उनके कार्यक्रम की झलक जो मिली है उसके अनुसार उनके वहाँ पहुँचने के पहले मंच पर बाराओं के डांस कराए गए। ये डांस जिस तरह से कराए जा रहे हैं, खास करके वो राष्ट्रीय जनता दल की अपनी संस्कृति है। वो श्राद्धकर्म हो या बच्चों का जन्मदिन का मौका या फिर शादी ब्याह का मौका, कहीं ये चूकते नहीं हैं। और ख़ास करके गांव में देखा जाता है, बाराओं के इन तरह के जो नर्तकियों के डांस कराने के शौकीन है, वो किसी मौके को छोड़ते भी नहीं हैं। हालांकि उसका वीडियो, बालाओं के वीडियो जो नृत्य करते हुए हैं, वो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने जारी किए। लेकिन मैं बात उसकी नहीं करूँगा। मैं बात ये करूँगा कि लालू प्रसाद यादव जो खुद मुख्यमंत्री रहे और जिन्होंने बिहार के सत्ता की कमान वर्षों तक संभाली, वो ये कह रहे हैं कि अगले विधानसभा चुनाव यानी 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे, उन परिणामों के आधार पर सरकार सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी। वो यहीं तक नहीं रुकते। वो ये कहते सुने जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। हालांकि इस बात को लेकर के विपक्ष यानी सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से करारा जवाब भी दिया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है जवाब में कि लालू प्रसाद यादव खुद ही अवरोध पैदा कर देंगे। उनकी सरकार तेजस्वी यादव की कैसे बनेगी, वो ही सबसे बड़े अवरोधक है। तो अब वो अवरोधक कैसे हैं, ये पड़ताल करने पर पता चलता है कि लालू राबड़ी यादव का जो जंगल राज था, ये टिप्पणी जंगल राज की टिप्पणी हाईकोर्ट ने की थी। ये किसी एक व्यक्ति की टिप्पणी नहीं है। वो तब से एक विशेषण के रूप में ख्यात हो गया। तो वो यानी उनके पूर्ववर्ती शासन के दौरान जिस तरह से बिहार में अराजकता की स्थिति थी, वो एक दहशत पैदा करती है लोगों के मन मिजाज में, और लोग उस दौर में लौटने से भागते हैं। और सत्तारूढ़ गठबंधन यानी एनडीए, नीतीश कुमार की सरकार वाली गठबंधन के लोग, उनके पार्टियों के इस गठबंधन वाली सरकार की पार्टियों के लोग उस काल के दौर को यानी उस तरह जो अशासन का दौर था उसको याद कराने से भी चुनाव में बाज नहीं आते। तो विजय सिन्हा का अगर इस बात की ओर रेखांकन है तो वो यही है कि वो उनके शासन का दौर और उसकी परछाई नहीं, उस दौर में लौटने की प्रवृत्ति, यही है सबसे बड़ा अवरोध। और लालू प्रसाद यादव अगर अवरोधक बने हैं तो उसका कारण यही है। लेकिन लालू प्रसाद यादव भी एक बड़े राजनीतिक मंजे हुए खिलाड़ी हैं। वो अगर कह रहे हैं ये बात कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, तो आखिर इसके मायने भी हैं। उसके कुछ मायने तो ज़रूर हो सकते हैं। अब ये सूक्ष्म विश्लेषण का विषय है कि आखिर उसके मायने क्या है।
लेकिन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार कैसे बनेगी, ये अगर गौर करें तो देखें कि बिना नीतीश कुमार के पाला बदले, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एनडीए के, उनके बिना पाला बदले और जो एनडी गठबंधन है उसकी तरफ मुखातिब हुए, सरकार तो कतई नहीं बन सकती। तो क्या फिर नीतीश कुमार कोई चालाकी करेंगे, या फिर ये भी सवाल उठता है कि समय रहते नीतीश कुमार या सीधा नहीं तो परोक्ष रूप से कोई ऐसे समीकरण जुगाड़ कर देंगे क्या, जिससे लालू यादव आश्वस्त हैं और फिर बीजेपी की हसरतें शेष रह जाएंगी, सरकार वो बना ले। लेकिन इसमें बहुत सारे किंतु परंतु हैं। उन किंतुओं परंतुओं का जवाब आज की तारीख में नहीं दिया जा सकता है। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक और बात सामने आ रही है, वो है कांग्रेस। इंडी गठबंधन में कांग्रेस एक बड़ा दल है, कम से कम बिहार में न सही राष्ट्रीय स्तर पर इंडी गठबंधन का बड़ा दल है कांग्रेस। और कांग्रेस बिहार में जो अभियान चला रही है उससे ये लगता है, साफ दिख रहा है कि कांग्रेस इस बार चुनाव अलग लड़ने के मूड में है। हालांकि ये बहुत पहले इस बात की घोषणा करनी बेमानी होगी कि आने वाले समय में कांग्रेस क्या करेगी, लेकिन उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब लक्षण इस तरह से भी दिखाई दे रहे हैं कि अभी बिहार के एक और राष्ट्रीय सह प्रभारी ने ये बात पटना में कही है कि उचित समय पर यह तय होगा कि गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के साथ किया जाए या नहीं। इधर कन्हैया कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपनी यात्रा शुरू की है और कांग्रेस आक्रामक है। वो पहले भी उसके जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं उन्होंने घोषणा कर रखी है कि कांग्रेस बी टीम नहीं ए टीम बनकर के चुनाव में उतरेगी। तो कांग्रेस के दबाव से ये एक दबाव की राजनीति भी हो सकती है, और दबाव की राजनीति इसलिए कि गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस अपने सहयोगी बड़े दल पर ज़्यादा दबाव बनाए तो ज़्यादा सीटें झटक सकती है। और ये रणनीति काम करती रही है सभी राज्यों में, विधानसभा चुनाव के पहले भी और उसके पहले अपने अभियान के दौर में भी। कांग्रेस यहाँ एक ठप्पा पार्टी यानी पिछलग्गू पार्टी आरजेडी की बन चुकी है, उससे मुक्ति की चाहत है। लेकिन ये भी एक इतिहास है कि जब भी कांग्रेस मुक्त होकर चुनाव लड़ी है उसका ग्राफ काफ़ी नीचे चला गया है। अगर संख्यात्मक बढ़ोतरी की इच्छा नहीं रखे तो कांग्रेस फिर से उस प्रयोग को दोहरा सकती है। लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति में, संसदीय राजनीति में संख्या मायने रखती है, और संख्या को कोई भी राष्ट्रीय दल या भी क्षेत्रीय दल हो वो कम नहीं होने देना चाहता। तो अब किस आधार पर, जब कांग्रेस का इस तरह का दबाव है, तो कांग्रेस के दबाव के रहते भर में कैसे राष्ट्रीय जनता दल के स्वयंभू नेता लालू प्रसाद यादव ये दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उनकी सरकार बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। अब ये समय बताएगा कि इसमें कौन से किंतु परंतु और लगते हैं और सच्चाई क्या निकल कर आती है। लेकिन फिलहाल बजट सत्र का आखिरी दौर चल रहा है, 4 दिनों का शेष और बचा है। अभी देखना है कि आगे राजनीतिक पायदान पर किस तरह से राजनीतिक अभियान चलता है, और विधानसभा चुनाव के आहट होने के पहले तक कैसे कैसे राजनीतिक जो तापमान है वो ऊपर चढ़ाने की कोशिश की जाती है। आज बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, और ये निवेदन भी कि अब तक हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात के अब तक सब्सक्राइबर आप नहीं बन पाए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर। नमस्कार।